Hello everyone, welcome to I Review It. Here we bring breakdown and explanation of episode 4 of Loki. So let's begin. Since this is breakdown and explanation, इसमें बहुत सारे spoilers होने वाले हैं. So I advise you to first watch the episode and a short review on our Instagram handle. ये एपिसोड अभी तक का बेस्ट एपिसोड है मार्वल की सारी सीरीज में से. इसमें बहुत सारे WTF मोमेंट्स है एंड लिटरली ये एपिसोड देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया. एपिसोड स्टार्ट्स विद अ ब्रीफ पास्ट ऑफ सिल्वी. इसमें रेवना छोटे सिल्वी को टीवी ले जाती है एंड टाइमलाइन रीसेट कर देती है. इस टाइम तक रेवना एक हंटर है, ना कि कोई जज या TVA की हेड. वी सी सिल्वी एस्केपिंग फ्रॉम TVA एंड तब से वो भागी रही है. देन एपिसोड का फर्स्ट WTF मोमेंट आता है. रेवना टाइम कीपर से मिलने जाती है एंड हम एक्चुअल में टाइम कीपर्स का एक ग्लिम्स देखते हैं. इंट्रो के बाद हम हेड टाइम कीपर का एक क्लोज लुक देखते हैं. अब ऐसा पिछले 3 एपिसोड्स में भी कई बार हो चुका है एंड आई थिंक दैट इज़ फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. रेवना देन मॉर्बियस को लोकी को ढूंढने के लिए बोलती है एंड साथ ही बताती है कि हंटर C20 का माइंड स्क्रैम्बल हो चुका है. लोकी एंड सिल्वी आपस में बात करते हैं एंड जैसे ही लोकी सिल्वी का हाथ पकड़ता है TVA के मॉनिटर में एक स्ट्रेट ब्रांच बन जाती है. दैट मीन्स कि ये नेक्सस इवेंट है. अब ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि लोकी अपनी पूरी लाइफ अकेला रहता है, इमोशनली भी एंड रियलिटी में भी. बट जब लोकी एंड सिल्वी, जो कि लोकी का ही वेरिएंट है, इनमें एक रोमांटिक एंगल क्रिएट होता है तो टाइमलाइन में चेंजेस होते हैं. TVA के मिनटमैन देन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं. अपना लोकी मॉर्बियस को बताता है कि TVA सबसे झूठ बोल रहा है, बट मॉर्बियस ये एक ट्रिक समझकर उसको टाइम सेल में डाल देता है. अब आई डोंट नो वाई इसमें पोर्टल का कलर रेड है. अब हम बहुत सालों बाद सिफ को देखते हैं जो कि एक लूप में होती है. वो आती है, अपने लोकी को मारती है एंड चले जाती है. तू मेरी नकल करता है. इसी बीच हम सेकंड WTF मूवमेंट देखते हैं. यहाँ मॉर्बियस बहुत बड़ी, लिटरली बहुत बड़ी लाइन ड्रॉप करता है. वो बोलता है, यू नो वी ब्रॉट इन क्रीज, टाइटन्स एंड वैम्पायर्स. अब क्रीज को तो हमने कैप्टन मार्वल एंड गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में देखा है. टाइटन्स थैनोस के प्लेनेट के लोग. देन वैम्पायर्स मतलब वैम्पायर्स MCU में एग्जिस्ट करते हैं. ये आने वाली ब्लेड एंड मॉर्बियस प्रोजेक्ट का सेटअप है. लोकी फाइनली सिर्फ से कन्फेस करता है कि वो सब इसलिए ऐसा करता आ रहा है क्योंकि वो अकेला फील करता है. मॉर्बियस आके उसे ले जाता है, दोनों बात करते हैं एंड यहाँ दोनों को लोकी के रोमांटिक एंगल के बारे में पता चलता है. सच में लोकी में बहुत सारा सेल्फ लव है. देन वी सी हेड हंटर सिल्वी को TVA के बाहर ले जाती है एंड सब क्लियर करती है कि सिल्वी ने जब उसे एन्चांट किया था तब वो सब उसकी मेमोरीज थी, मतलब वो असली में ऐसी लाइफ जीती थी. देन मॉर्बियस एंड रेवोना सेलिब्रेट करते हैं, बट मॉर्बियस लोकी की बात को सोचता रहता है. वो रेवोना से जानने की ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता. लेटर इन द एपिसोड जब मॉर्बियस वापस आता है तब वो रेवोना का टूल चुरा लेता है एंड देन वो कंफर्म कर लेता है कि हाँ, अपना लोकी सच में सही बोल रहा था. एक लाइन में कितनी आयरनी. मॉर्बियस रेवोना का सच जानने के बाद लोकी को वहाँ से ले जाता है एंड देयर कम्स थर्ड WTF मोमेंट. रेवोना मॉर्बियस को प्रून कर देती है. I personally really wanted to see Morbius enjoying on a jet ski. रेवोना सिल्वी एंड अपने लोकी को गोल्डन एलिवेटर से ले जाती है. देन फाइनली हम टाइम कीपर्स को क्लियरली देखते हैं. ये था एपिसोड का 4th WTF मोमेंट. टाइम कीपर्स थोड़े क्रीपी लगते हैं, सस्ते VFX वाले. अब हमें एक शानदार फाइट सीन देखने को मिलता है. इसके बाद साल का सबसे बड़ा एंड इस एपिसोड का 5th WTF मोमेंट हमें देखने को मिलता है. सिल्वी मिडिल टाइम कीपर का गला काट देती है एंड वी गेट टू नो दैट कोई भी टाइम कीपर असली नहीं है, सब रोबोट्स है. यानी साल भर से टाइम कीपर्स जो लगा रखा है वो कुछ मिनट के अपीयरेंस से ही दी एंड. बट इससे हमारी थ्योरी भी सही निकलती है कि कोई भी टाइम कीपर असली नहीं है.
इन सब के पीछे कोई और है एंड मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर। अपना लोकी सिल्वी को कुछ बताने की ट्राई करता है, शायद वो यहाँ उसे अपना लव कन्फेस कर रहा हो, बट देन वी सी WTF मोमेंट नंबर 6। रेवोना लोकी को प्रून कर देती है। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है, बट हमें फर्स्ट टाइम लोकी सीरीज़ में एक क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। ये सीन थोड़ी राहत देता है कि लोकी इज़ नॉट डेड। ये जो भी अभी तक प्रून हुए हैं वो मरे नहीं हैं, शायद वो बस एक अलग पॉकेट डिमेंशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें 4 और लोकी दिखते हैं, क्लासिक लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी एंड बोस्टफुल लोकी। ये एपिसोड सच में बहुत क्रेजी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थ्योरीज। सिंस टाइम क्रीपर्स असली में नहीं है, सो कोई तो है जो इन सब के पीछे है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कैंग है। अब मेरे ख्याल से रेवोना को इस सीरीज़ का विलन बताकर लास्ट एपिसोड के एंड में शायद कैंग की हिंट दे दें। आई डोंट थिंक कैंग का कुछ भी ग्लिम्स या अपीयरेंस होगा, क्योंकि ऐसी बड़ी चीज़ को मार्वल किसी बड़ी मूवी के लिए बचा के रखेंगे एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि हमें सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। देन अगर कैंग नहीं तो शायद लोकी का ही कोई दूसरा वेरिएंट इन सब के पीछे हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सीरीज पूरी लोकी पर बेस्ड है। वेल गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। लेट अस नो व्हाट you think about this in comment section. If you enjoyed the video, then like it, share it and subscribe our channel. See you in the next video. Until then, stay safe, watch movies and stay curious.